पता है कि हमारा जो आजकल एक वैश्विक महामारी कोरोना चल रही है, तो जब से ये शराब के ठेके खुले हैं तो हमारा मानना था सरकार से कि जिस अवधि में उन्होंने ये ठेके पूरे शहर में, पूरे प्रदेश में या पूरे देश में खोले हैं, उससे एक अव्यवस्था बन रही थी और यही अव्यवस्था हमारे देवाल ब्लॉक में भी बन रही थी। तो इसके चलते हमने प्रशासन को एक पहले अवगत करा दिया था ज्ञापन देके कि आप या तो ठेका बंद कर रहे वरना हम धरने पे आ जाएंगे। अगर प्रशासन ने हमारी नहीं सुनी तो हम दूसरे दिन धरने पे बैठ गए। हमने जबकि धरने में सोशल डिस्टेंस का पूरा ध्यान रखा, मतलब ज़्यादा लोगों को, पूरी जनता को नहीं बुलाया, बस गिने चुने प्रतिनिधि ही हम सोशल डिस्टेंस के माध्यम से हम अपना धरना कर रहे थे कि शराब की दुकान को बंद करा जाए। लेकिन पक्ष की बात नहीं है, बात इस बात पर है कि हमारे लोगों को किस प्रकार क्या नुकसान हो रहा है और मेरी जिम्मेदारी बनती है, मैं देवाल का प्रमुख हूँ, देवाल का प्रथम नागरिक हूँ। देवाल के लोगों को परेशानी होगी तो निसंदेह चाहे सरकार कोई भी हो, मेरा कर्तव्य बनता है उसके खिलाफ आवाज उठाना, क्योंकि जब तक मां दूध नहीं पिलाएगी तब तक बच्चा चिल्लाता है। आगे देखिए, लॉकडाउन तक हम इसको स्थगित कर रहे हैं, उसके बाद निश्चित तौर पर हम इसको जन आंदोलन के रूप में बनाएंगे और देवाल को पूर्ण रूप से नशा मुक्त हम कराएंगे। शासन प्रशासन पर कि वो जनप्रतिनिधियों को अरेस्ट कराने पे उतरे हैं। बाकी और आपके माध्यम से मैं एक संदेश और देना चाहूँगी, जो हमारे प्रवासी भाई बहन फंसे हुए हैं उन लोगों की बहुत सी शिकायतें थी कि आप हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि कुछ नहीं कर रहे। हमारा उनके लिए पूरा सहयोग था। हमने उस मामले को इससे एक दिन पहले एसडीएम के पास गए थे और हमने कहा भी था कि हमारे जो बाहर से आने वाले युवा प्रवासी भाई बहन हैं, हम उनके लिए पूरी व्यवस्था अपने स्तर पे करेंगे। अगर सरकार इसमें कोई कदम नहीं भी उठा रही तो हम ब्लॉक स्तर पर उनके लिए व्यवस्था बनाएंगे। हम आज भी इसके बाद आज हम अपना जो ये प्रदर्शन है, यहाँ पे प्रशासन ने हमें हिदायत दी है कि तुम लॉकडाउन तक इस तरह का धरना नहीं कर सकते हो, तो हमने कहा है कि हम जो हमारे भाई बहन हैं हम उसमें अपने जनता के साथ हैं और जहाँ पर भी उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है तो हम उनके साथ खड़े हैं, चाहे राशन से संबंधित हो, चाहे उनके मेडिकल से संबंधित हो, तो हम उनका पूरा सहयोग करेंगे। हम आज भी जनता के साथ हैं, कल भी जनता के साथ ही रहेंगे, क्योंकि हमने ये जो प्रयास किया था ये सिर्फ अपनी जनता को और यहाँ की जो व्यवस्था को सही बनाने के लिए किया था। हुई थी कि हमने कहा इस ठेके को लॉकडाउन तक आप बंद करा दीजिए क्योंकि इससे माहौल खराब हो रहा है। प्रशासन ने इस बात को कहा था कि हम इसको शासन स्तर पर, ऊपर स्तर पर बात करेंगे, लेकिन उन्होंने, मुझे लगता नहीं कि उन्होंने कहीं पे बात की है। केवल ये यहाँ पर आए पुलिस फोर्स के साथ, कल जिस तरीके से यहाँ पर पीएससी को लेकर आए और सब जनप्रतिनिधियों को थाने में लेगी, निश्चित तौर पर प्रशासन पर भी सवाल है कि आप जनप्रतिनिधियों को किस तरीके से आपने जनप्रतिनिधियों के साथ व्यवहार किया है, ये जरूर प्रश्न चिन्ह उन पर भी है। अभी मेरी चीफ सेक्रेटरी साहब से भी बात हुई थी और जिस तरीके से एसडीएम साहब का यहाँ व्यवहार है, यहाँ के बहुत ही निंदनीय है। जहाँ एक और एसडीएम साहब सुबह 6 बजे से लेकर लोगों की गाड़ियां सीज करने पर हैं, लोगों को किसी को यहाँ से देहरादून जाना है, किसी को कहीं जाना है, वहां पर लोगों की भीड़ तहसील में लगी हुई है। लेकिन एसडीएम साहब के द्वारा जिस तरीके से निश्चित तौर पर जिस तरीके से बर्बरता अपनाई जा रही है वो निश्चित तौर पर सोचनीय है। मैंने अभी चीफ सेक्रेटरी साहब से भी बात की है, उनसे कहा कि इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, नहीं तो इनके खिलाफ भी हम निश्चित तौर पर मुखर होंगे। हमारी जो मांग थी उसे ना मानकर हमें दूसरे दिन की जो धरना प्रदर्शन था उसमें हमें जबरन अपनी फोर्स बुलाकर हमें जबरन थाने में भेज दिया, क्योंकि हमारा मकसद ये बिल्कुल भी नहीं किसी की उसको ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं था। हम ना तो किसी जो नियम है, निर्देश दिए गए हैं लॉकडाउन के, हम उनका उल्लंघन भी बिल्कुल नहीं करना चाह रहे थे। हमारा ये मानना था कि यहाँ पे जो अव्यवस्था हो रही थी शराब से, आपको पता है पूरे प्रदेश में जिस दिन ठेके खुले थे तो किस प्रकार का माहौल बना था। तो उस माहौल को मद्देनजर रखते हुए हमारे जो प्रतिनिधिगण थे, ग्राम प्रधानों से, गांव से शिकायतें आ रही थी कि इस तरह का माहौल बन रहा है शराब की वजह से, इसलिए हमने ये कदम उठाया था। लेकिन प्रशासन ने और शासन ने इस बारे में हमारी बिल्कुल भी वो नहीं करी, उल्टा जनप्रतिनिधियों को उठाकर सीधे थाने में कर लिया। यहाँ पर कुल मिलाकर ये लग रहा है आज भी कि हमारे जो सरकार की राजस्व शराब से ही चलती है और शराब माफिया डंके की चोट पे कह रहे हैं शराब का ठेका देवाल से बंद होगा और ये जन आंदोलन बनेगा। प्रत्येक माता बहन की आवाज बनेगी, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूं, और देवाल का ठेका हम पूर्ण तरीके से बंद करेंगे। मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं। पुलिस की सवाल है कि
जिस तरीके से पुलिस खड़ी होकर दारू बिकवा रही है, एक और तो पुलिस इस बात को कहती है जो हमारे कभी कभी एक एक पेटी या शादी ब्याह में ले जाते हैं उनको तो आप उनकी गाड़ियां तो आप सीज कर देते हैं, लेकिन जब आप ठेके के सामने खड़े होकर शराब बिकवाते हो तब प्रश्न चिन्ह आपका भी खड़ा होता है। दूसरा सवाल इस बात पर है, हम तो बहुत शांतिप्रिय ढंग से आंदोलन भी कर रहे थे और आपको सूचना के बाद भी आंदोलन कर रहे थे, लेकिन एक पक्ष जो सड़क पर जिस तरीके से हावी होने की कोशिश कर रहा था, जिस तरीके से उकसाने की कोशिश कर रहा था, जनप्रतिनिधियों पर जिस तरीके से आरोप लगा रहा था, मैं प्रशासन से भी यह सवाल करना चाहता हूं कि उन पर आपने क्या कार्रवाई की। अगर प्रशासन उन लोगों पर कार्रवाई नहीं करेगा तो निश्चित तौर पर हम प्रशासन के खिलाफ भी मुकर होंगे और समझेंगे प्रशासन की मिली भगत थी और प्रशासन के द्वारा उन लोगों को खड़ा किया गया था। कुछ चीजें ऐसी हैं पूरे प्रदेश के भीतर ही नहीं, पूरे देश के भीतर जब इन पर आंदोलन हुए हैं तो निश्चित तौर पर प्रश्न चिन्ह लगे हैं। शराब का आंदोलन मैं समझता हूं केवल कमीशन खोरी के लिए नहीं होता है। शराब का कोई आंदोलन कर रहा है, शराब में नशा मुक्ति के लिए कोई बात कर रहा है, तो जरूरी नहीं है कि वो कमीशन के लिए बात कर रहा होगा। हम सब लोग चाहते हैं कि देवाल में नशा मुक्त बने, नशा मुक्त देवाल बने। हम सब लोग चुन के इसी बात को लेकर आए हैं, हम इस देवाल को शराब मुक्त करेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, देवाल की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस तरीके से कल हमारा आंदोलन कुचला गया है, दबाया गया है, अब देवाल की लॉकडाउन खोलने के बाद देवाल की प्रत्येक माता की आवाज बनेगी, प्रत्येक युवा की आवाज बनेगी, प्रत्येक भाई की आवाज बनेगी और इस ठेके को पूर्ण तरीके से हम यहां से हटाएंगे। और ये मैं आप सबसे कहना चाहता हूं। साथ ही जहां तक कमीशन खोरी की बात है कि परसों जिस तरीके से कुछ लोगों के द्वारा तख्तियां लेकर जनप्रतिनिधियों पर आरोप लगाए गए, मैं उनसे भी पूछना चाहता हूं, कल कहां गए थे आप जब पुलिस प्रशासन यहां पर आया? परसों तो आप कह रहे थे कि हम आपके साथ हैं अगर आप लोग परमानेंट इस धरने को जारी करते हो, लेकिन क्या रात में इतनी बड़ी सेटिंग आपकी होगी कि आप दूसरे दिन आपको धरना स्थल पर आप दिखे ही नहीं, या पुलिस से इतना बड़ा डर हो गया था? लेकिन मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि आइए देवाल के विकास के लिए आप लोग भी सहयोग करिए और देवाल को आगे बढ़ाने को लेकर, देवाल को नशा मुक्त करने के लिए मैं देवाल की प्रत्येक जनता का भी सहयोग चाहूंगा। बीजेपी से हम सब लोगों ने देखा कि पूरे देश और पूरे विश्व के भीतर कोरोना महामारी, वैश्विक महामारी चल रही है और हम सब लोग जानते हैं कि सेकेंड लॉकडाउन तक जिस तरीके से पूरे देश में एक शांति का माहौल था, सब लोग बहुत संयमित होके लड़ भी रहे थे। और कहीं ना कहीं जैसे थर्ड लॉकडाउन आया उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जिस तरीके से शराब के ठेके खुल जाते हैं और शराब के ठेके खोलने से जिस तरीके से लगातार गांव से, हमारे कस्बों से, हमारे ब्लॉक से लोगों की शिकायत आ रही थी, तो हम सबका फर्ज है एक जनप्रतिनिधि होने के नाते कि प्रशासन को इस बात से अवगत भी कराया जाए। हम समझते हैं कि जब महामारी चल रही है तो मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि क्या शराब के ठेके खोलना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? जहां एक और छोटे छोटे जो व्यवसायी हैं, जो चाय की दुकानें खोलते हैं, अपना रोजगार चलाते हैं, वो चाय की दुकानें आप बंद करा देते हो, लेकिन आप शराब की दुकानें खुलवा देते हो। ये कौन सी बात है, ये कौन सा तर्क है? मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ। साथ ही जिस तरीके से हमने देखा कि सोशल डिस्टेंसिंग की जिस तरीके से धज्जियां उड़ाई गई उस शराब को लेते हुए, और लगातार प्रशासन द्वारा कहा गया कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाए, लेकिन हम लोगों ने देखा, सब लोगों ने देखा जिस तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, निश्चित तौर पर ये भी प्रश्न चिन्ह प्रशासन पर भी खड़ा होता है। प्रशासन द्वारा एक दिन जब परसों हमारे बीच में जब पहले दिन हमारा धरना था तो तहसीलदार साहब भी और एसओ साहब भी और एसडीएम साहब भी हमारे बीच में हमसे वार्ता करने आए थे। उन्होंने कहा था कि इस टाइम पर आप धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। हमने कहा पूरी तरीके से लॉकडाउन के जो नियमों का पालन है और बहुत कम संख्या में जितने भी जनप्रतिनिधि लोग थे, हम लोग 10-12 लोगों को हम बुला रहे थे और उस तरीके से हम आंदोलन को चला भी रहे थे। लेकिन हम सब लोगों ने देखा जिस तरीके से कल बर्बरता दिखाएगी, तो हम सब यही कहना चाहते हैं कि शराब माफिया किस तरीके से प्रशासन पर हावी है। धरने से पहले देश के भीतर बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट, ऐसे राज्य हैं जहां पूर्ण तरीके से शराब बंद है। हम गुजरात का उदाहरण ले सकते हैं, बिहार का उदाहरण ले सकते हैं। 2 राज्य ऐसे हैं जहां पर पूर्ण तरीके से शराब बंद है। वहां पर भी लोगों को तनख्वाह दी जा रही है, वहां पर भी लोगों की जो सुविधाएं हैं उनका भी ख्याल रखा जा रहा है। क्या हम इस प्रदेश के भीतर क्या केवल इसी बात पर निर्भर रहें कि शराब और खनन को लेकर ही निर्भर रहें कि जब तक शराब की बिक्री होती रहेगी, जब तक हम खनन होता रहेगा तब तक ही राजस्व प्राप्त होगा? हम नए नए अवसर क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हैं? हम नई नई चीजें क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हैं? सरकार को इस पर भी मंथन करना चाहिए। निश्चित तौर पर जहां एक और युवा आज बेरोजगार होता जा रहा है, जहां हमारे प्रवासी भाई लोग इतने समय से बाहर फंसे हुए हैं, उनकी कोई
बहुत अच्छे तरीके से भी शूट नहीं ली जा रही है। लेकिन मैं प्रशासन से भी इतना कहना चाहूंगा, सरकार से इस बात को कहना चाहूंगा, निश्चित तौर पर आप राजस्व के नए नए चीजें आप लोग ढूंढ सकते हैं। पर्यटन को लेकर फिल्म नीति आप यहाँ पर बनाएं, युवा नीति बनाएं, और तमाम रिवर राफ्टिंगों के माध्यम से तमाम अवसर हैं। हमारे पहाड़ में तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिससे हम लोग राजस्व प्राप्त कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर इन पर भी बातचीत होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि इन ओर जब सरकार का ध्यान जाएगा तो राजस्व की पूर्ति भी निश्चित तौर पर होगी।